इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने पूरे विश्व में जिस तरह से शांति की ध्वजा को फहराया है, निश्चित है ये विशाल संत सम्मेलन जो आपने देखा, मैं एक ही अनुभव कहूँगा कि बाबा ने 1964 में, जब मैं हाई स्कूल का था विद्यार्थी, उस समय उन्होंने कहा, हमको अपने हाथ से टोली दी थी, मैं यहीं आया था माउंट आबू, और एक शब्द कहा था कि तुम बहुत अच्छा पढ़ो और विश्व में शांति का पैगाम, शांति का उद्घोष और शांति की किरणों का प्रकाश फैलाओ, जिससे दुनिया आगे चल के अशांत होगी और शांत होने में दुनिया में एक परिवर्तन आएगा और परिवर्तन में तुम भी एक उसके अंश हो। तो इस तरह से बाबा के जो वाक्य सन 1964 के समय था 11 बजे, यहीं माउंट आबू में मेरे माता पिता यहाँ लाए थे। तो इस तरह से ऐसे सिद्ध बाबा, जिनकी यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ इस विशाल संत सम्मेलन में कम से कम 200 तो साधु पधारे ही हैं, और 200 साधुओं में एक ही हमने जब उनसे, ये तो शिवांगी बहन मेरा इंटरव्यू ले रही, लेकिन मैंने साधुओं से पूछा कि आपका क्या अनुभव है, सबने कहा इतना शांति, मेरा इतना मन अशांत रहता था, यहाँ मन शांत हुआ, और यही शांति की जो किरण लेके जा रहा हूँ, इस किरण से भारत के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में तो है ही, ये प्रकाश मैं फैलाऊंगा। और निश्चित है ये प्रयास इनका विश्व की शांति के लिए, हिंसा के लिए और युग परिवर्तन के लिए, हिंसा का परिवर्तन, युग परिवर्तन, निश्चित है भारत में सतयुग आएगा, और ये सतयुग की किरण पूरे दुनिया को चाहिए। और भारत जिस तरह का आप जानते हैं कि विश्व गुरु कहलाया है, वो विश्व गुरु पुनः स्थापित हो जाएगा। मैं इतने ही संक्षेप में कहूँगा कि यहाँ का कथन कहना तो आप सब सुन रहे हैं, लेकिन कभी आकर के यहाँ का आचरण देखें। यहाँ 9 लाख भाई बहन ब्रह्मचर्य पर हैं। यहाँ खाने में जो सादगी है, यहाँ जो बहनें हैं उनको बाबा ने गंगा कहा। गंगा का मतलब होता है कि जो अपने प्रवाह को कभी छोड़ती नहीं है, मान अपमान कभी वो न मान सम्मान को स्वीकार करती है, ना अपमान को स्वीकार करती है। तो जो मान अपमान के अतीत हैं, ऐसी बहनें गंगा की तरफ प्रभावित हो रही हैं, उसमें लोग आनंद ले रहे हैं और आनंदित होकर के, क्योंकि गंगा शिव के शिखर से निकली है। तो वही शिव बाबा आप सबको शांत कर रहे हैं। आप स्वस्थ रहें और अपने मन में वही ज्योत की किरण जगाएं, और वही जितने सेंटर है, एक ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का जो भी सेंटर है, वो 3 बजे ध्यान में बैठ जाता है, और ठीक 7 से 8 मुरली शुरू हो जाती है। मुरली का मतलब है नित्य चेतना। नित्य आपको कुछ ना कुछ उद्घोष करके, आपके मन जैसे कपड़े मलिन हो जाते हैं तो धुल जाते हैं, तो बाबा की मुरली से मन में आए हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नष्ट हो जाते हैं, क्षोभ नष्ट हो जाता है, और आनंद की तरंगों में उसका शरीर तरंगायित हो जाता है। कि ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता विश्वविद्यालय न किसी की आलोचना करता है, न किसी की समालोचना करता है, अपने कार्य को आगे करता चला जाता है। इसलिए परमात्मा के लिए विभिन्न मतांतरों ने, विभिन्न लोगों ने कई तरह के कुछ किए हैं, लेकिन सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्योति बिंदु है, और ज्योति बिंदु का
सीधा प्राकट्य भगवान सदाशिव से है। इसलिए यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय में शिव बाबा साक्षात ज्योति स्वरूप हैं। तो वो ज्योति स्वरूप साकार और निराकार से भिन्न होता है, व्यक्त अव्यक्त से परे होता है, जिसमें तीन चीज़ें घटती हैं, सद चिद आनंद।